तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिव्यू करने जाने वाले हैं प्लेटिनम एंड के थर्ड एपिसोड को। अब इसकी शुरुआत बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ होती है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मतलब उतना बड़ा भी नहीं था ट्विस्ट। हाँ, तो पिछले एपिसोड में हमें जो एंजल दिखाया गया था वो एंजल देखने में तो मेट्रोपोलिमन का ही एंजल लग रहा था, क्योंकि वो मेट्रोपोलिमन के एक्शंस पे ऐसे होशियारी मार रहा था जैसे वो उसी का लड़का हो। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि ये एंजल साकी का है, जो भी एक गॉड कैंडिडेट है। और सच में ये बहुत एक्सपेक्टेड सा प्लॉट ट्विस्ट था। जिसके बाद साकी मिराई को लाल एरो दे मारती है। जिसके बाद साकी मिराई को हुक्म देती है कि तुमने तो मेरा घर देखा ही होगा, तो तुम मेरे घर जाओ और ऐसे जाना कि तुम्हें कोई देख ना पाए। वाह, मतलब पहले तुम्हें तुम्हारी क्रश लाल एरो से मारती है तुम्हें प्यार में पागल करने के लिए, और साथ ही साथ अपने घर भी इनवाइट करती है। भाई कहाँ होता है ये सब। बाकी मिराई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो पहुंच जाता है साकी के घर। फिर साकी वापस घर आके मिराई को बताती है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। और फिर साकी उससे सवाल जवाब शुरू करती है और मिराई से पूछती है कि उसका एंजल कौन से रैंक का है। जिसके बाद साकी पूछती है क्या उसके पास है सफेद एरोज, जिसपे मिराई हाँ बोलता है। जिसको सुनने के बाद साकी का एंजल मिराई से पूछता है कि कहीं वो तो मेट्रोपोलिमन नहीं, जिसपे मिराई बताता है नहीं। जिसके बाद साकी का एंजल, जिसका नाम रिवेल है, मिराई को कहता है क्योंकि साकी के पास विंग्स नहीं है तो उसी को साकी को प्रोटेक्ट करने का धंधा संभालना होगा। जिसके बाद वो दोनों अपना कनेक्ट कर लेते हैं हाथ आर्मबैंड से, ताकि वो दोनों एक साथ उड़ना सीख सकें। फिर वो उड़ने की प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेट्रोपोलिमन 6 बजे साकुरा टीवी में लाइव आने वाला है। फिर साकी का एंजल बताता है कि कैसे नेक्स्ट गॉड को एक इम्पार्शियल डिस्कशन से सेलेक्ट किया जाने वाला था, कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी को जज करके। पर जो मेट्रोपोलिमन है वो होशियारी मार रहा था और बाकी कैंडिडेट्स को निपटा के गॉड बनना चाह रहा था, और वो साकी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिसके बाद मिराई मेट्रोपोलिमन से लड़ने जाने लग जाता है और बोलता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगा। पर तभी आखिरकार पहली बार मिराई की एंजल ना से कोई ढंग का काम करती है और वहाँ आकर मिराई को रोकती है, जो वहाँ आके बताती है कि अगर मिराई मर जाता है तो उसके विंग्स और एरोज साकी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और अगर मेट्रोपोलिमन निपट गया तो उसके विंग्स और एरोज साकी को दिए जा सकते हैं। और साकी का एंजल यही चाहता था और इसलिए साकी के एंजल को एंजल ऑफ ट्रिकरी भी कहते हैं। बाकी यहाँ पता चलता है कि नासे की तो एंजल्स के बीच में कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि रेवेल कहता है कि नासे को उल्लू बनाना बहुत आसान है। और ये भी पता चलता है कि स्पेशल रैंक के पास एक्सेप्शनल क्वालिटीज भी होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि अच्छे मार्क्स उसी के आते हैं जो रिवीजन करता है। जिसके बाद साकी का एंजल एक सवाल भी उठाता है कि लाल एरो का असर खत्म होने के बाद क्या पता मिराई साकी के साथ कोई गलत हरकत करे, जिसपे ना से हम सब भक्तों को अपने शैतानी रूप के दर्शन देना चालू करती है और उचक उचक के बताती है कि मिराई साकी को पहले से पसंद करता है और कुछ भी गलत नहीं करेगा। और यहाँ पर ना से उल्टा साकी के एंजल को मैनिपुलेट करने लग जाती है। बाकी नासे की हरकतें कुछ ऐसी है कि मुझे शौक नहीं लगेगा अगर इसे शो का विलन घोषित कर दिया जाए। अब इसके बाद मेट्रोपोलिमन को फिर से होशियारी देते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद वो वापस आके इरिटेटेड भी दिखता है और हमें उसके रियल एंजल मेजा को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो 11 गॉड कैंडिडेट्स निपटने से डरते होंगे, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। मतलब भाई कौन पागल होगा जो अपनी ही बलि चढ़ाने आएगा। जिसके बाद हमें फिर से मिराई को दिखाया जाता है जो कि बंद के रखा हुआ होता है ताकि वो साकी के साथ गलत हरकत ना करे लाल एरो के असर खत्म होने के बाद। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और नासे फिर से मिराई की लेना चालू कर देती है और बोलती है कि अब तुम्हें अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। जिसके बाद मिराई कहता है कि वो मेट्रोपोलिमन को उसके और साकी के खुशियों के बीच में नहीं आने देगा। कि तभी उन्हें एक लाइव टेलीकास्ट में न्यूज आती है जिसमें मेट्रोपोलिमन सारे गॉड कैंडिडेट्स को जिन्बो स्टेडियम आने की धमकी देता है। प्यार से इनवाइट करता है और कहता है कि वो सब अच्छे लोग हैं और उन सबको उसके साथ बैठ के शांति से बात करना चाहिए। अब पता नहीं कौन सा सफेद बंदर इस झूठ पे यकीन करके उल्लू बनेगा। ऑफ कोर्स वो सबको निपटाने के लिए ही तो बुला रहा है, ऐसा वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि सारे गॉड कैंडिडेट्स जापान में हैं। मतलब नासे यहाँ पर अपनी ज्ञान की वर्षा करते हुए बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जापान में सुसाइड करते हैं, इसलिए सारे गॉड कैंडिडेट्स जापान के हैं, क्योंकि दुनिया में तो कहीं सुसाइड किया ही नहीं जाता है ना। खैर ये तो बस एक स्टोरी है।
जिसके बाद मिराई जिनबो स्टेडियम पहुंच जाता है, जहां पर वो दूसरे एंजल्स को भी उड़ता हुआ देखता है और वहां पर साकी भी होती है जो मिराई को बोलती है कि उसे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। साकी के एंजल रिवेल ने भी कहा था कि मिराई को कोई ध्यान खींचने वाली हरकत नहीं करनी है स्टेडियम जाकर, और उसे सामने आने पर भागने की जरूरत भी पड़ सकती है। पर मिराई मन ही मन सोच रहा होता है कि वो मेट्रोपोलिमन को लाल एरो दे मार के अपने प्यार में पागल कर लेगा, और वहाँ तभी मेट्रोपोलिमन आ गिरता है। जिसके बाद वहाँ पर बाकी पावर रेंजर्स भी आ जाते हैं, मतलब मेट्रोपोलिमन ब्लू और येलो, जिनके पास विंग्स और लाल एरो दोनों होते हैं। और मिराई से पहले ही उन्हीं में से कोई एक मेट्रोपोलिमन को लाल एरो दे मारता है, और मेट्रोपोलिमन हीरो वाले पोस्ट में खड़ा रहता है और हिलता भी नहीं है। और फिर एक प्लॉट ट्विस्ट, लाल एरो मेट्रोपोलिमन को पियर्स ही नहीं करता, और इसी क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड निपट जाता है। यहाँ पर इस एपिसोड में हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला, क्योंकि नासे ने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की। बाकी हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे इंसान अपने बिलवेड वंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी सारी लिमिट्स को भी सरपास कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। और हमें साकी के एंजल रिवेल ने भी बताया था कि नासे की एक्सेप्शनल क्वालिटी प्योरिटी है, जो कि ऑफ कोर्स हो ही नहीं सकता। मतलब रिवेल ने ये हमें उल्लू बनाने के लिए ही कहा होगा, क्योंकि वो एंजल ऑफ ट्रिकरी जो है। बाकी साकी की जिंदगी में कुछ पर्सनल समस्याएं चलती रहती है, जिसे वो शेयर नहीं करती फिलहाल। तो बस इतना ही। अब इसके आगे आपको क्या करना है, क्या दबाना है पता ही होगा, तो दबा दो सब्सक्राइब बटन और लाइक और कमेंट भी कर देना। थैंक्स।